तो एक बार फिर बारिश से लग रहा है रेस्ट मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो अगर अभी की बात करूं तो बहुत दिनों बाद सुबह से आज बारिश नहीं हुई और शायद आज कितनी है 6 सितंबर और सुबह से बारिश नहीं हुई और जिसके कारण भाई लोगों में काफ़ी दिलों में शांति है। लेकिन अब कल का क्या पता किसी को, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी एक दिन बढ़िया से धूप खिली थी और फिर लगा था हमें कि नहीं यार आज के बाद शायद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर से बारिश और फिर उसने तबाही मचा दी। तो यहाँ पे आपको मैं पेड़ गिरते हुए दिखाऊंगा कैसे गिर रहे हैं पेड़, क्योंकि इतने दिन दिख नहीं रहे थे। ये देख लो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है पूरे का पूरा और वहाँ से पेड़ आए। तो अगर इसी तरह लैंडस्लाइड वगैरह होगा तो नीचे जो ये वाली बिल्डिंग्स हैं इनको है ख़तरा। तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है जो आप बड़ी बड़ी देख रहे हैं ऊपर, और ये है इनका पानी पीने का टैंक। तो ये है इनका पानी का टैंक। तो इस साइड भी वैसे ही पेड़ गिरे, मतलब बहुत सारे पेड़ गिरे हैं इस बारी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी पेड़ गिरे हुए हैं, यहाँ पे भी पेड़ गिरे हैं। तो मतलब कितने ही पेड़ गिरे हैं, कितना ही लैंडस्लाइड हुआ क्या बताएं। और वैसे ही कुल्लू में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ, बट थैंक्स टू एनडीआरएफ टीम जो कि हेल्प कर रही है लोगों को निकालने में, और बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, शायद मुआयना कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ और वहाँ की हेल्प की जा सके। बहुत दिनों बाद धूप निकली इसीलिए कपड़े सुखाने स्टार्ट हो चुके हैं। हाय शिवोहम, तो आज पूरा दिन बढ़िया से धूप हुई और बच्चे भी थोड़ा खुश हैं बिकॉज अभी जा रहे हैं हम थोड़ा बुनतर और इसकी मासी को लेने। क्यों तू बैठ ही गई? केड़ा आयरा पाउट? हमें एयरपोर्ट में जाना है। एयरपोर्ट में तेरा उड़ के जाना है? हाँ। इसको उड़ के जाना पड़ती है, तूने भी जाना उड़ के? एरोप्लेन से उड़ के से इतना मौसम साफ देख के और लोगों के चेहरों पे भी मुस्कान आ गई है और ऐसा लग रहा है जैसे सब नॉर्मल हो गया है, पर हुआ नहीं है। ये मे भी एक दिन की खुशी हो, अगर कल भी धूप होती है तब शायद कह सकते हैं। वो कल जो मेरे ससुराल में आया था, पीछे आपने व्लॉग में देखा था कि कौन से वाला नाला आया था, वो आया था ये देखो वाटरफॉल बन और गया। ये देखो कहाँ से आया और कहाँ इसने डैमेज कर दिया। और वो एक्चुअल था, पहले भी ऐसे ही चलता था। मतलब अब सभी ये कह रहे हैं कि जो कई सदियों से मर चुके थे आपके पानी के सोर्स, वो वापस चालू हो गए हैं। इतनी बारिश हुई है कि क्या। और एक्चुअली ये पता है एक्चुअल में होती थी इतनी बारिश। नुकसान इसीलिए हुआ कि बीच में जो 20-40 साल का स्पैन हुआ जिसमें इतनी बारिश नहीं हुई, तो लोगों ने उस हिसाब से घर बनाए अपने, और उन्हें नॉलेज नहीं होगा कि यहाँ पे नाले भी थे, इतने सारे प्रेशर से आते हैं। तो भाई उसके बाद तो थोड़ा बहुत भुगतना भी पड़ेगा हमें। यहाँ पे भी नाला और लैंडस्लाइड तो इतनी हुई हैं कि क्या बताएं, जिसका कोई वो ही नहीं है। बट वहाँ वाटरफॉल बहुत बड़ा है, वो बहुत चौड़ा कितना है। हाँ, पर एक्चुअल में वो कुछ है ही नहीं, मतलब वो exist नहीं। वो उस तरफ भी देख रहे हैं, उधर भी नहीं वो तो छोटा है बहुत। चलो पर धूप देख के ना प्रकृति बस धूप खिली नहीं चल पड़े ये शादी अरे की इतने तैयारी। दिनों से हमारे जो है गाड़ी को ब्रेक लगा था, हम कुछ कर पा नहीं रहे थे। और इसके बाद एक्चुअली क्या है ना, ये परसों से श्राद्ध शुरू है, तो दुल्हन को ज़्यादा जल्दी है। ऑब्वियसली यार शादी भी ज़रूरी है। अब टाइम निकल के आपको बता भी दिया था, अब दिन बचे नहीं है। मैंने तो अपनी कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, इन्होंने तो चलो कर ली है सबने शॉपिंग, है ना। एक्चुअली क्या है ना, श्राद्ध में अब दुल्हन को शॉपिंग नहीं हो पाती, इसीलिए दुल्हन को बहुत ही अर्जेंसी है। तक मुझे लगता है एक बैड न्यूज़ है कि अभी तक मंडी के रास्ते नहीं खुले बड़े वाले, जो पंडो वाला है, क्योंकि ट्रक्स अभी तक यहीं खड़े हैं और ये बहुत बुरी बात है। तो जल्दी से जल्दी मंडी के रास्ते भी खुल जाएं और जो भी हम कुल्लू मनाली वाली को लॉस हुआ इस चीज़ का कि हमारे फ्रूट्स सब्जियां सब यहीं सड़ गई हैं, तो वो भी रेगुलर रूटीन में आ जाए। वाह यार, इतने दिनों बाद ये मौसम, आप भी मेरे साथ डेली मौसम देख रहे हैं, इतने दिनों बाद ऐसे ग्रीन ग्रीन माउंटेन्स, ब्लू आसमान देखो ना यार, कितनी और विदाउट
गरम कपड़े, विदाउट गर्म कपड़े। वरना हम तो टेंशन में आ गए थे कि इतनी जल्दी कसम winter से। से और बेचारे इन जानवरों को भी बहुत सही है जो बाहर घूमे हुए अकेले। और एक बार डाउन कर शीशा। और मुझे लग रहा है नदी का भी थोड़ा फ्लो कम हुआ है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते बट थोड़ा हुआ है, लगभग 20-30% और कम हो गया कल से। तो बस ये ऐसी खुशखबरी रहनी चाहिए और ऊपर वाला हम पे रहम करते रहना चाहिए, नहीं तो कुल्लू मनाली की स्थिति ख़राब हो सकती है फ्यूचर में। वाह यार, कसम से जन्नत लग रही है अभी, जन्नत। पर भगवान ने ये कहा कि मैंने जन्नत को पहले जन्नों में बनाया था कुछ दिनों। हमारी इस खूबसूरत जन्नत से खूबसूरत कोई नहीं है। स्वर्ग, धरती का स्वर्ग अगर बसता है तो सिर्फ हमारे हिमाचल में। और कल देखो यहाँ पे, और तू बोल रही ना कहाँ हनुमान मंदिर, वो देखो ऊपर दिख रहा है कितना लैंडस्लाइड हुआ मंदिर के ऊपर भी। पर मंदिर को ऐसा कि फिजिकल नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी मिट्टी आ चुकी है। कितना भयंकर वाला वो हुआ है। और पिछले जो ब्लॉग में मेरे हुई थी मेरे यहाँ ससुराल में, और लोग यहाँ पे पानी निकालने बैठे, सब शांत हो गया है, सब जगह मलबा ही। हाँ, वक्त ऐसा कि पीछे छोटा सिर्फ तबाही, और अभी तक ये पानी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ तक आया है नाला, अभी चल रहा है, देख स्टिल चल रहा है। यहाँ BMS स्कूल है, बच गया वो, उसके पीछे से कोई भी ऐसा नाला नहीं आया। नहीं, वहाँ से नाला है भी नहीं। नुकसान मेनली इसने यहाँ किया, उस सामने ना जो ये ये देखो यहाँ पे, ये अभी भी आ ही रहा है। ओह माय गॉड। नहीं, अभी तो पूरा जो झरना ऊपर से कहीं ना कहीं से तो आएगा। हाँ, वो तो है ही। सोर्सेज खोल दिए हैं, और अनुभूति को भी बोला जाए प्लीज आए। तो इस उबड़ खाबड़ रास्ते से आइए। वो रही मम्मी और अनुभूति उस साइड। सासू माँ भी है, वो ऊपर दिखा दे अपना। ये देखो पूरा मलबे से भरा। मल पर अब तुम्हारे यहाँ ना पानी रुक गया है, पीछे गाड़ी तो नहीं है। और ये मलबे के बीच में 2 कन्याकुमारी। आजा मधुराम आ गई। आज हम सब मौसम के अच्छे होने की खुशी में जा रहे हैं शॉपिंग करने। सामान दिया था टेलर के पास, तो उसके वहाँ अपडेट लेने जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, बहुत दिनों आए नहीं हैं। उत्तरायण नाला, कौन सा नाला बताती है तब? ये बिजली महादेव है, और उसका भी वाटरफॉल वहाँ देखो स्टार्ट हो गया बिजली महादेव के नीचे से। और बड़े दिनों बाद, वाह, मेरे ख्याल से बाजार में फिर से चहल पहल दिख रही है। तो वापिस से देखो चाट भटूरे की रेडियाँ लगना स्टार्ट हो गई हैं। और भाई बड़ा नुकसान हुआ इस बार, पता है वक्त लगेगा वापस रिकवर होने में। रोड पूरी तरह से मलबे से भरे हुए, और मंडी जाने की भीड़ अभी तक लगी हुई है, लंबी चौड़ी, बिकॉज अभी पंडो के रोड खुला नहीं है, तो जाना पड़ेगा कटौला होके ही। तो लंबी चौड़ी लाइन है। तो मंडी का रास्ता भी खुला नहीं है, देख लो, ये डाइवर्जन है आपका। कर रहे हैं कब मंडी का रास्ता खुलेगा और कब हम जाएंगे। तो मुझे लगता है 1-2 जगह और लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण अभी भी इंतज़ार में लगे हैं यार। तो सच में इस बार, पर यह है कि धूप होगी है, तब चलो लोगों के मन में थोड़ी सी एक वो है, क्या बोलते हैं, इंतज़ार है लोगों के मन में कि चलो थोड़ी देर बाद खुल ही जाएगा रास्ता। पर चलो
तो मुझे नहीं लगता अभी खुलेगा, शायद थोड़ी देर बाद खुलेगा, और बट रात को फिर ये जाने नहीं देंगे क्योंकि रात को रिस्की होता है। मोस्ट प्रोबेबली इनको आज भी वेट करना पड़ेगा और कल जाना पड़ेगा, और कल इनको जाना पड़ेगा टूवर्ड्स मंडी। तो इस टाइम ऐसा फील हो रहा है कि हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं, इंडिया से डिस्कनेक्ट हैं, और एक्चुअल में डिस्कनेक्ट है क्योंकि ना हमारे पास अभी राशन आ रहा है, ना तेल के टैंकर आ रहे हैं। तो बड़े बड़े प्यार से हम खर्च कर रहे हैं सब कुछ, बिकॉज़ अगर बारिश कल से फिर हो जाती है तो बहुत दिक्कत होगी। अभी मैं कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, कल या परसों की, तो लोग सिलेंडर के लिए इतना मारामारी कर रहे थे क्योंकि सिलेंडर नहीं थे। बट शायद कल ही गाड़ियाँ आई हैं सिलेंडर की, क्योंकि इन जो यहाँ पंडोह वाले रोड हैं इन्होंने छोड़ दी थी कुछ गाड़ियाँ, ताकि जो मेन जीने के लिए ज़रूरी है उसकी मदद से हम अपनी लाइफ गुजार सकें, वरना बहुत मुश्किल है। बाकी आजकल ये हालात तो बने हुए हैं, ये NH है हमारा, और NH में ऐसा पानी खड़े होने का मतलब ये है कि जो हमारे नितिन गडकरी जी ने कहा कि जो DPR बनी है वो कैसी बनी है, क्योंकि कई जगह ऐसे सांप की तरह रोड हैं और कई जगह ऐसे हैं क्या है, तो ये काफ़ी जगह है ऐसा। तो अब चले हम सब फिर से इनकी मम्मी को लाने, मम्मी और नानी और मासी को छोड़ने। चलें। कौन भैया बताए हैं? चल आ जा। कहाँ जा रहा है? मम्मा लाने जा रहा है। तो बहुत दिनों बाद बेचारे इन बच्चों की भी आउटिंग हुई है ना। स्कूल जाना तो स्कूल बुरा लग रहा है ना देखो, स्कूल जाके नहीं लग रहा है? देखो भाई, जब जैसे जैसे बड़े हो जाते तो हमें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर जब शिवम स्कूल जाने की इच्छा हो रही है, अरे पता है क्या, गूगल में तो अभी पहुंच चुके हैं भुंतर, और पता नहीं शिवम के मम्मी वगैरह किधर बैठे हैं। चलो देखो बच्चों, दिखाई दे रही है तुम्हारी मम्मी? मुझे दिख गए, वो आगे हैं। तो ये गांव है, ये अपना ससुराल है, और यहाँ पे अब काम चालू हो चुका है साफ सफाई का, और देख सकते हैं आप JCB लगी है ऊपर। तबाही के बाद का अब सन्नाटा ही बचा हुआ है फ्रेंड्स। ये देखो तबाही के बाद का मंजर, देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह का नुकसान हुआ था। शनिदेव के मंदिर हैं, मंदिर वगैरह सब डूब चुके हैं भाई। तो कुछ इस तरह के हालात हैं अभी मेरे ससुराल में, पर चलो कर रहे हैं काम, लोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं यहाँ पे कुछ। सीरियसली यार, देखो तबाही के बाद भाई क्या छूटता है पीछे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों ने कभी नहीं सोचा था ये वाला नाला भी कभी ऐसे आएगा। तो सब लोग अब अपने मैक्सिमम, जो दुख है लोगों को बगीचों का भी है यार, क्योंकि इस बार फसल बिकी भी नहीं अभी तक और सबकी सब बर्बाद होगी। तो ये हालात थे कुछ मेरे ससुराल के आफ्टर फ्लड। तो फाइनली चंडीगढ़ दिल्ली से माल आता हुआ हिमाचल में, और इसी के साथ हम हिमाचल वासियों के फेस पे थोड़ी खुशी, वरना बहुत दिनों से हमारा राशन पानी बंद हो गया था। नहीं, वो तो बचा था अभी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बंद हो गई थी आना, सब्जियां नीचे से आना भी बंद हो गई थी, सब कुछ। और देखो इसमें सिलेंडर जा रहे हैं भाई, पंजाब की गाड़ी, सब चीज़ के लिए, सब चीज़ के बिना रास्ते। बट अभी इस टाइम पे बिना सिलेंडर के सोचो रोटी नहीं बनेगी, लकड़ियाँ गीली हैं क्योंकि ये देखो सिलेंडर की कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं भाई। और बहुत दिनों से बहुत किल्लत हो रही थी सिलेंडर की, और इंडियन गैस चल रही है। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ हिमाचल के लिए, आई डोंट नो परे से लद्दाख वाला रोड ठीक है या नहीं है, तो यहाँ से उधर को भी जा सकता है 1-2 दिन में। ये देखो सिलेंडर की कितनी गाड़ियाँ भाई, कितनी गाड़ियाँ चली हुई हैं। पीछे वाली सिलेंडर मतलब 10 गाड़ियाँ क्रॉस कर गई सिलेंडर की, वो भी सिलेंडर की होगी पक्का। ये देखो सिलेंडर ही ना, हाँ देखो, मतलब ऐसे ऐसे ट्रक हज़ारों सिलेंडर जा रहे हैं अभी। तो बहुत दिनों बाद आज मन्नू सुकून ले रहा है। वाह यार, नीला आसमान देख के इतनी खुशी मिल रही है कि क्या बताएं। तो ये भैया भी आ गए। हाय भैया, क्या हुआ? तो यहाँ पे मन्नू खुश और हम भी खुश। तो बहुत दिनों बाद अब लग रहा है मुझे, आसमान देख के यही लग रहा है कि अब बारिश नहीं होगी कुछ दिनों, और 5-7 दिन बारिश ना हो तो फिर उसके बाद हम वापस शायद जो थोड़े बहुत ज़ख्म है उन पे मलहम लग जाएगा। देखो कईयों को ज़ख्म ज़्यादा गहरे हो चुके हैं, तो बेचारे जिसका लॉस हुआ उनको तो क्या ही बोलें, उसको तो कई साल तक याद रहेगा। लेकिन ऐसा है कि वक्त के साथ जीना तो पड़ेगा भाई। तो बस मौसम,
अब उम्मीद ऐसी है कि मौसम साफ़ रहेगा और हमारा जीवन फिर से वापस पटरी पे आ जाएगा। तो बस दोस्तों आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे से। बाय बाय करो सब। बाय 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 बाय। ठीक है, बाय।